स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे क्लास 10th साइंस में अध्याय नंबर 9 प्रकाश। प्रकाश के बारे में पढ़ा था। प्रकाश के स्रोत पढ़ लिए थे, प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया, नियमित और अनियमित परावर्तन पढ़ लिया, उसके बाद में दर्पण पढ़ लिया, समतल दर्पण पढ़ लिया। अब चलेगा बच्चों अपने गोलीय दर्पण। मैंने पहले बता दिया था गोलीय दर्पण के बारे में, थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण का पूरा बता दिया था। प्रतिबिंब कैसा बनता है, कितनी दूरी पे बनता है, ठीक है, कितने आकार का बनता है, फिर सिद्ध भी किया था, ठीक है। जितनी दूरी पे बिंब स्थित है उतनी दूरी पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। किससे, दर्पण से, तो उसको अपने सिद्ध भी किया था। अब गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो या क्या हो, उभरा हुआ या दशा। मतलब गोलीय दर्पण जिसका वक्रित होगा वो गोलीय दर्पण कहलाएगा। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो या वक्रित हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय या वक्रित हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय या वक्रित हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। अब परावर्तक पृष्ठ वक्रित या गोलीय होता है तो उसके आधार पे जो है वो गोलीय दर्पण को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला अवतल दर्पण, और दूसरा जो है बच्चों वो है उत्तल दर्पण। पहला है बच्चों अवतल दर्पण और दूसरा जो है वो है उत्तल दर्पण। अब परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो तो दो प्रकार से वक्रित होगा। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो, जैसे आपने मटका देखा हो तो मटके का बाहरी भाग ऐसा होता है ना, गोलनुमा ऐसा। तो यदि ये परावर्तक पृष्ठ हो, बाहरी भाग परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो तो वो कहलाएगा उत्तल दर्पण। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ हो, ये ऐसे, तो ये कहलाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ हो अवतल दर्पण कहलाता है, तथा ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। तो पहले देखते हैं बच्चों अवतल दर्पण। फर्स्ट अपन लिखेंगे अवतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ हो अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ हो अवतल दर्पण कहलाता है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। देखो बच्चों ने चार जगह लिखाने में एक ही जगह इस पूरे शब्द को लिखा दिया है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ हो तो वो अवतल दर्पण कहलाता है। और इसी दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो सूर्य के प्रकाश से आने वाली प्रकाश की किरणों को, मतलब
आपतित प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित करता है। उस बिंदु का नाम होता है मुख्य फोकस। तो ये एक बिंदु पर फोकसित करता है, इस कारण इसे कहते हैं अभिसारी दर्पण। मतलब अभिसारी मतलब सभी प्रकार की प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने की क्षमता होती है अवतल दर्पण की, इसलिए इस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। मतलब दूर की निकट की वस्तुओं को देखने के लिए जो है वो स्पष्ट रूप से दर्पण जो काम लेते हैं वो लेते हैं अवतल दर्पण, निकट की वस्तु, और दूर की वस्तुओं को देखना हो तो अपन उत्तल दर्पण काम में लेते हैं। देखो डायग्राम में ये है इसका परावर्तक पृष्ठ, जो अंदर की ओर दर्शा हुआ है। ठीक है बच्चों, और ये इसका अभिसारी का बनाता हूं बच्चों मैं। ऐसे तो ये एक बिंदु पर आकर केंद्रित होंगे बच्चों, तो ये कहलाएगा अभिसारी दर्पण। उतारो इसको बच्चों। अब देखो बच्चों नेक्स्ट है अपने पास उत्तल दर्पण। ये एफ और सी, ये क्या लिखा है ये आगे आएगा अपने। एफ जो है इसका फोकस है और सी जो है इसका केंद्र है। दर्पण गोलीय दर्पण का केंद्रीय और मुख्य फोकस जो है वो है सी और एफ। केंद्र मतलब क्यूरेटा। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन उत्तल दर्पण। किसे कहते हैं उत्तल दर्पण? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है वो बाहर की ओर उभरा हुआ हो। उसमें क्या था, अंदर की ओर दर्शा हुआ हो, और इसमें क्या है, बाहर की ओर उभरा हुआ। इस दर्पण को जो है वो अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये प्रकाश स्रोत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं जो मुख्य इसके पैरेलल आती है, समानांतर आती हैं, उनको क्या करेगा, प्रसारित करने का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, तो देखो गोलीय अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर या कह सकते हैं बाहर की ओर
उभरा हुआ, ऊपर की ओर या बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। इसे अपसारी, इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। दर्पण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? परावर्तन के पश्चात फैला देता है। परावर्तक पृष्ठ, यह है अवतल उत्तल दर्पण। तो इसके पैरेलल आने वाले प्रकाश किरणें जो हैं वो ये से गुजरते हैं। प्रकाश किरणें जो है वो परावर्तन के पश्चात प्रसारित हो जाती है। इस कारण इस दर्पण को जो है वो अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। उदाहरण नेक्स्ट देखो, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखो, गोलीय दर्पण बहुत सारे लेते हैं, उत्तल ले सकते हैं, अवतल ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, परिभाषा इनके लिए सेम रहेगी। देखो बच्चों, थोड़ा कट रहा है बच्चों, पहले वाला अंक इसको अंदर जाओ।
देखो यह है अपना गोलीय दर्पण। अब ये गोलीय दर्पण अवतल उत्तल कोई सा होता है, तो यहाँ पे अपन ने अवतल दर्पण लिया। तो इसमें अपने को कौन कौन सी परिभाषाएं लिखनी है? पहली परिभाषा लिखी है अपने बच्चों केंद्रक, दूसरी परिभाषा लिखनी है ध्रुव बिंदु, तीसरी लिखनी है बच्चों मुख्य फोकस, चलिए मुख्य एक्स पर, मुख्य एक्स, फिर लिखेंगे मुख्य फोकस, फिर लिखेंगे वक्रता त्रिज्या, फिर लिखेंगे फोकस दूरी, और 7 नंबर पे जो लिखेंगे वो लिखेंगे द्वारक। केंद्रक को सी से डिनोट करेंगे, ध्रुव बिंदु को पी से या ओ से डिनोट करते हैं बच्चों। मुख्य एक्स को किससे डिनोट नहीं करते, फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर, और फोकस दूरी स्मॉल एफ, और द्वारक एम एन से डिनोट किए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले अपन लेते हैं केंद्रक। केंद्रक किसे लेते हैं? तो केंद्रक कहेंगे बच्चों परावर्तक पृष्ठ का वह केंद्र या गोलीय दर्पण का वह केंद्र जिस पर रखकर परावर्तक पृष्ठ खींचा जाता है। मतलब कह सकते हैं गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु जो है वो केंद्रक कहलाता है। गोलीय दर्पण का जो केंद्र बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा? केंद्र। जैसे अपने गोला बनाना है तो यहाँ प्रकार की नोक रखकर ऐसे गोला बनाते ना, यह हो गया इसका केंद्रक। तो परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु केंद्रक कहलाता है, या कह सकते हैं कि जिस बिंदु से परावर्तक पृष्ठ खींचा जाता है वह बिंदु परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु कहलाता है। इसे केंद्रक कहते हैं या केंद्र बिंदु कहते हैं। ठीक, उसके बाद में है पी, पॉल मतलब ध्रुव बिंदु। तो परावर्तक पृष्ठ जो खींचेंगे, परावर्तक पृष्ठ का मध्य, परावर्तक पृष्ठ कई छोटे हो सकते हैं कई बड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो मध्य बिंदु होगा, परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु, जैसे ये परावर्तक पृष्ठ है और इस परावर्तक पृष्ठ का मेरे को मध्य बिंदु लेना हो, तो इसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी में आपको इसके बीच का जो है सेंटर वो आएगा, इसको मध्य बिंदु पी। ये आ गया था सी और ये आ गया पी। तो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु जो है वो कहलाता है ध्रुव बिंदु। उसके बाद में बच्चों के पास मुख्य एक्स। मुख्य एक्स होती है वक्रता केंद्र तथा परावर्तक पृष्ठ को मिलाने वाली सीधी रेखा। वक्रता केंद्र तथा परावर्तक पृष्ठ को मिलाने वाली सीधी रेखा या सीधी लाइन जो है वो कहलाती है बच्चों मुख्य एक्स। तीन चीजों कौन कौन सी? वक्रता केंद्र, ऐसे केंद्र कह सकते हैं, वक्रता केंद्र कह सकते हैं। तो परावर्तक पृष्ठ का वह केंद्र जिससे परावर्तक पृष्ठ को खींचा जाता है वक्रता केंद्र कहलाता है। दूसरा मुख्य ध्रुव बिंदु, तो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव बिंदु कहलाता है। तीसरा मुख्य एक्स वक्रता केंद्र तथा मुख्य ध्रुव बिंदु को मिलाने वाले एक्स जो है वो मुख्य एक्स कहलाती है। इसको वक्रता केंद्र ही करता हूँ पूरा बच्चों, बार बार में आपको डाउट रहेगा केंद्र वक्रता केंद्र कैसे, तो इसको वक्रता केंद्र करता हूँ, वक्रता केंद्र। ऐसे केंद्र के भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सी से डिनोट। अब अपने पास तीसरे नंबर पे जो है वो कौन सी लिख रहे हैं? मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस है बच्चों परावर्तक पृष्ठ के मुख्य एक्स के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरेगी वह मुख्य फोकस से कहलाता है। तो परावर्तक पृष्ठ के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से गुजरेगी वह उसका मुख्य फोकस से कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? मुख्य फोकस। परावर्तक पृष्ठ से आने वाली प्रकाश की किरण जब मुख्य एक्स के समानांतर, प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जब मुख्य एक्स के समानांतर या पैरेलल आती है
तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है वह उसका मुख्य फोकस कहलाता है। या अपन कह सकते हैं बच्चों कि परावर्तक पृष्ठ की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव बिंदु के बीच का बिंदु, बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट इन दोनों के बीच का जो बिंदु होगा वो कहलाएगा मुख्य फोकस। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव बिंदु के बीच का बिंदु मुख्य फोकस कह सकते हैं। या सही एक्चुअल डेफिनेशन जो है वो ये है कि मुख्य एक्स के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है वह उसका मुख्य फोकस कहलाता है। अब वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या मतलब वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो वक्रता त्रिज्या होगी। तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव बिंदु के बीच की जो दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, जिसे कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। परावर्तक पृष्ठ के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसके बाद ये बच्चों फोकस दूरी, फोकस दूरी ध्रुव बिंदु तथा मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होगी वो कहलाएगी फोकस दूरी। मुख्य फोकस तथा ध्रुव बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाएगी फोकस दूरी। फिर है द्वारक, तो द्वारक बच्चों परावर्तक पृष्ठ का प्रभावी व्यास, जैसे परावर्तक पृष्ठ इसका प्रभावी व्यास यहाँ से यहाँ तक है, ये प्रभावी व्यास जो है वो क्या कहलाएगा द्वारक mm। तो परावर्तक पृष्ठ का जो प्रभावी व्यास है वो द्वारक कहलाता है। आगे बच्चों डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन है वक्रता केंद्र, परावर्तक पृष्ठ का वह केंद्र जिससे परावर्तक पृष्ठ को खींचा जाता है वक्रता केंद्र कहलाता है। या गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है। दूसरा अपने पास ध्रुव बिंदु, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव बिंदु कहलाता है, इसे पीछे डिनोट करते हैं। तीसरा अपने पास मुख्य एक्स, तो वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव बिंदु पी को मिलाने वाली सीधी रेखा वक्रता मुख्य एक्स कहलाती है। उसके बाद मुख्य फोकस, तो मुख्य एक्स के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है वह मुख्य फोकस कहलाती है। इसके बाद में जो है अपने पास है वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव बिंदु के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फिर मुख्य फोकस दूरी, तो मुख्य फोकस तथा ध्रुव बिंदु के बीच की दूरी मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। फिर द्वारक, परावर्तक पृष्ठ का प्रभावी व्यास द्वारक कहलाता है। बना लो बच्चे इसको। अब देखते हैं बच्चों परिभाषा, लिख लेते हैं एक परिभाषा को। पहली परिभाषा अपने पास वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र बच्चों परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ का वह बिंदु जिससे परावर्तक पृष्ठ खींचा जाता है अर्थात परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है, इसे कैपिटल सी से दर्शाया जाता है।
इसे कैपिटल सी से दर्शाया जाता है। ठीक है, दाल। इसके बाद में दूसरी डेफिनेशन जो है बच्चों वो है अपने पास ध्रुव बिंदु। परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु या परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु कह सकते हैं। परावर्तक पृष्ठ या गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से करना है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु ध्रुव बिंदु कहलाता है। ध्रुव बिंदु कहलाता है। इसे P या O से दर्शाया जाता है। कईयों में P से दर्शाया हुआ है, कईयों में O से। ठीक है बच्चों, वैसे तो P से पोल P से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में अगली डेफिनेशन जो है बच्चों वो है मुख्य X। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव बिंदु बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा सरल रेखा मुख्य X कहलाती है। मुख्य X कहलाती है। गोलीय दर्पण की वक्रता के ध्रुव बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा मुख्य X कहलाती है। नेक्स्ट अगली डेफिनेशन बच्चों मुख्य फोकस। मुख्य फोकस गोलीय दर्पण के मुख्य X के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के मुख्य X के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण जब परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है, जिस बिंदु पर काटती है
ऐसे करना, जिस बिंदु पर काटती है मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस कहलाता है, या कह सकते हैं वक्रता केंद्र तथा ध्रुव बिंदु के बीच, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव बिंदु के बीच का बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस कहलाता है। इसे कैपिटल एफ से निरूपित किया जाता है या दर्शाया जाता है। ठीक है, ये हो गया मुख्य फोकस। इसके बाद अपन देखेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या अगली, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव बिंदु वक्रता केंद्र तथा ध्रुव बिंदु के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल आर से दर्शाया जाता है। इसे कैपिटल आर से दर्शाया जाता है। छठे नंबर पे है फोकस दूरी। मुख्य फोकस तथा ध्रुव बिंदु के बीच की दूरी मुख्य फोकस तथा ध्रुव बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से निरूपित किया जाता है। इसे स्मॉल एफ से निरूपित किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद इसकी लास्ट डेफिनेशन है द्वारक। तो परावर्तक पृष्ठ का प्रभावी जो व्यास होगा वो क्या कहलाएगा? द्वारक। परावर्तक पृष्ठ का प्रभावी व्यास द्वारक कहलाता है। इसे mn से निरूपित किया जाता है। ठीक है,
ये हो गई गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो अपने को ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है बच्चों, अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर देखते हैं बच्चों। धन्यवाद।